अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, कल हमने अपने शो में आपके सामने सरहद यूनिवर्सिटी में होने वाले वाक़े की पूरी तफसीलात बयान की थी, लेकिन आज हमारे सामने कुछ मजीद चीजें आ रही हैं जो कि आपको बताना बहुत जरूरी है ताकि आपको पता चले कि पूरा वाक़या कैसे हुआ। लेकिन ये वाक़या बयान करने से पहले आपके सामने वही बात रखने की जरूरत है जो कि मैं अक्सर अपने शोज में आपको बताता हूं कि नजरिया पाकिस्तान क्या है। पाकिस्तान नजरिया इस्लाम के ऊपर बना है। पाकिस्तान का नजरिया यह है कि हमारा किसी भी कौम का जो ताल्लुक है वो इस्लाम की वजह से। इस्लाम वो ग्लू है जिसने पंजाबी, पख्तून, सिंधी, बलोच, कश्मीरी सबको जोड़ के रखा है। उसके बाद हमारी कौमियत आती है कि हमारी पंजाबी एक शनाख्त है या सिंधी एक शनाख्त है। लेकिन नजरिया पाकिस्तान में गंद कौन लोग करते हैं? ये वो लोग हैं जो कि कौम परस्त हैं, जो कि ये कहते हैं कि इस्लाम का नजरिया मैटर नहीं करता, हमारी कौमियत सबसे ऊपर है, हम अपनी कौमियत की बुनियाद पर चलेंगे। और अब ये जो सरहद यूनिवर्सिटी का मुकम्मल वाकया है, इसके ताने बाने उन्हीं घटिया किस्म के कौम परस्तों के साथ जुड़ रहे हैं। आज हम ये भी आपको बताएंगे। साथ बन्नू की खबरें काफी गर्म हैं कि वहां पर कुछ पुलिस और हुकूमत के दरमियान जो इख्तलाफात जन्म ले गए हैं वो भी आपको बताएंगे। तो आज की जो हमारी सबसे पहली स्टोरी है, ये जो प्रोफेसर जदून है जिसका हमने कल भी आपके सामने जिक्र किया था कि वो जो कर्नल साहब की बेगम थी उनके साथ इस बंदे का जो उनसे सारा झगड़ा बना और इस बंदे ने पहले उनके साथ बदतमीजी की, उनको हिरासा किया, फिर उन खातून ने जाकर थाने में एप्लीकेशन भी दी, फिर इस बंदे ने रिटर्न माफी मांगी लिखकर, और आज हम आपको वो सबूत भी दिखाएंगे। और उसके बाद इसने बोला कि जी मैं कोई आपको तंग नहीं करूंगा, मैंने आपको ऐसी धमकियां दी थी। और फिर कल के रोज जो है इस बंदे ने बकायदा एक थिएटर शुरू किया और वहां पर बच्चे जो से थे वो फार्मेसी की डिग्री के मामले पर एहतजाज कर रहे थे, लेकिन इसने अपने प्लांटेड जो लोग थे वो उनके दरमियान में पहुंचाए और फिर बकायदा जो बदतमीजी इसने शुरू की वो उसके बाद शुरू हुई। लेकिन जरूरी क्या है कि ये जो जदून है इसकी हकीकत आप देखें। ये मैं आपके सामने वीडियो प्ले कर रहा हूं, ये इसका अपना फेसबुक पे पेज मौजूद है, जदून खान माइक्रोबायोलॉजिस्ट नाम से, ये आपको नजर आ रहा है। और इस बंदे ने ये वीडियो लगाई है, ये देखें, ये ऊपर लिखा हुआ है जस्ट वॉच्ड। और इस वीडियो में आपको क्या नजर आ रहा है? ये यहां पर लिखा है डॉक्टर जदून, और ये जो बंदा है पाकिस्तान में रहता है, पाकिस्तान के शहर बन्नू में पैदा हुआ है, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में मुलाजमत करता है, पाकिस्तान में इसको तनख्वाह मिलती है, पाकिस्तान के बच्चों को पढ़ाता है, और झंडा क्या लगा रहा है? अफगानिस्तान का। ये कौन सा अफगानिस्तान है? ये वही अफगानिस्तान है जहां के अफगान तालिबान कहते हैं कि हमारा और मोदी का डीएनए एक है। ये वही अफगानिस्तान है जहां से फितना उल हवारिज के दहशतगर्द आकर खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी करते हैं। और ये आपके पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी का टीचर है जो कि अपने स्टेटस पर अफगानिस्तान के झंडे लगा रहा है। और उसके साथ क्या लिख रहा है मैं आपको ये भी दिखाता हूं। ये जी इसकी इसी पोस्ट के ऊपर जिसमें इसने ये वीडियो लगाई है, वहां पर इसने साथ पश्तो जुबान में शायरी लिखी है। लेकिन आजकल फेसबुक का फायदा यह है कि वो जो पश्तो शायरी है वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो जाती। तो इस शायरी में आपने गौर करना है, हे ब्यूटीफुल आई एम अ पश्तून। चलें ये तो ठीक है ना, ये उसकी एक शनाख्त हो गई। शायरी के एंड पे वो कह रहे हैं द लव ऑफ द होमलैंड इज फाउंड इन द हार्ट ऑफ द फेथ, कि अपने जो जमीन है उससे मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। आई वॉज एंड आई एम इन लव विद गुलगुल पश्तून। ये इसने शेर लिखा है कि मेरा जो ईमान है वो मेरे वतन से मोहब्बत है। और फिर इसका वतन कौन सा है? वतन इसने जी लगाया अफगानिस्तान। अब मेरा आप दोस्तों से एक बड़ा सादा सवाल है कि एक बंदा जो कि पाकिस्तान में रह के, पाकिस्तान का खा के, पाकिस्तान से तनख्वाह लेकर, पाकिस्तान में नौकरी करके, अफगानिस्तान के झंडे लगाकर ये कह रहे हैं कि मेरा ईमान मेरे वतन से मोहब्बत है, और वतन कौन सा है जी? अफगानिस्तान। आप कैसे तवक्को करते हैं कि इस बंदे के जो स्टूडेंट्स होंगे ये उनको पाकिस्तान से वफादारी सिखाएगा, ये उनको बताएगा कि आपकी जो फौज है वो पाकिस्तान का तहफ्फुज करेगी? भाईजान, इसका पाकिस्तान की फौज से ताल्लुक क्या है? जब एक बंदा बैठकर आपको बोल ही रहा है कि मेरा मुल्क ही अफगानिस्तान है, तो वो अपने बच्चों को क्या बताएगा कि पाकिस्तान की फौज तो तुम्हारी दुश्मन है? ये जो फौज पाकिस्तान की हिफाजत कर रही है ये फौज तो बेटा आपकी दुश्मन है, आपका मुल्क तो बेटा अफगानिस्तान है। इस टीचर की तो यही तालीमात होंगी। और फिर इसके जो बच्चे होंगे जो कि इसके जेर साया होंगे, जो इसकी बात मानते होंगे, उन बच्चों के ज़हन में ये क्या डालेगा? ये डालेगा बेटा ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ऐसे टीचर यही गंद प्लांट करेंगे, और ये जो गंद है पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में बाकायदा फैलाया जा रहा है।
یہ اکیلا ایسا نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ قوم پرستوں نے بڑے طریقے سے یہ جو آج کے دور میں آپ کو ایک تحریک انصاف کے یوتھیوں کی فصل نظر آ رہی ہے جو کہ پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں یا پاک فوج پر بکواس کرتے ہیں, یہ جو فصل ہے اس جیسے گھٹیا اساتذہ نے تیار کی ہے جو کہ قوم پرستی کرتے ہیں. اور یہی جو گھٹیا فصل ہے وہ پھر آج کے دور میں ہمیں کو پی ٹی آئی والا نظر آ جاتا ہے, کو پی ٹی ایم والا نظر آ جاتا ہے, کو بی او ایس سی والا نظر آ جاتا ہے, کیونکہ اس طرح کے گھٹیا ٹیچر اس ملک میں سب سے زیادہ جو گند پھیلانے کے مرتکب ہیں وہ یہ رہے ہیں. میں اس چیز کے اوپر کسی بھی دانشور سے بحث کرنے کو تیار ہوں, کوئی بھی قوم پرست آ جائے. دیکھیں دوستو, بات سادہ سی, ایک طرف ہے پاکستان اور پاکستان کے اپنے مفادات ہیں جن میں سب سے پہلا کیا ہے کہ پاکستان نے اپنی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے کہ جو ہمارا رقبہ ہے اس کا تحفظ کرنا ہے. ہمارے رقبے کا تحفظ کون کرتی ہے؟ پاک فوج کرتی ہے. اب اسی ملک کے اندر آپ کے پاس اس جیسے قوم پرست ٹیچر موجود ہیں جو کہ بچوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ بیٹا آپ کا تو وطن ہی افغانستان ہے. تو جب یہ ٹیچر بچوں کو یہ چیز سکھائے گا تو آپ کیسے توقع کر رہے ہیں کہ اس کے جو پڑھائے گئے بچے ہیں وہ بیٹھ کر پاکستانی فوج سے محبت کریں گے یا فوج کی حمایت کریں گے؟ وہ بچے کیا کریں گے؟ وہ تو وہی کریں گے جو کل انہوں نے کرنل صاحب کے ساتھ کیا. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس پروفیسر جدون کی حمایت کس نے کی. یہ ایک شخص ہے حیات پریگل, اور حیات پریگل کا پہلے میں آپ کو تعارف کرواؤں گا کہ یہ بندہ پختونستان, منظور پشتین اور اس طرح کی باتیں کیا کرتا تھا. اس کو باقاعدہ سیکیورٹی فورسز نے گرفتار کیا حیات پریگل کو. یہ کچھ عرصہ جیل میں بھی رہ کے آیا, اور کل اس نے سب سے پہلے یہ پوسٹ لگائی کہ سرحد یونیورسٹی واقعے کی پوری حقیقت ہمارے معزز استاد اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر جدون اور ایچ آر مینیجر کے درمیان کسی بات پر اختلافات ہوئے. ایچ آر مینیجر نے ڈاکٹر صاحب کو گالیاں دی, دھکے دیے اور پولیس والوں کو شامل کر لیا. پہلے تو میں اس حیات پریگل کا جھوٹ توڑوں گا, اس کے بعد میں آپ کو مزید بات بتاؤں گا کہ جب یہی بندہ جو کہ یہ افغانی قوم پرست ہے اس نے ڈاکٹر صاحبہ کو ڈرایا دھمکایا تو ڈاکٹر صاحبہ نے باقاعدہ پولیس میں جا کر شکایت درج کروائی کہ جی میں اس جگہ رہتی ہوں, اس شخص نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی اور مجھے جو سا اس نے دھمکیاں دی. اور اس کے بعد اسی بغیرت افغانی قوم پرست پروفیسر جدون نے ریٹن معافی مانگی. یہ اس کا لیٹر آف اپالوجی ہے. میں اس حیات پریگل سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ قوم پرست پشتینی ذرا مجھے یہ بتا دے کہ اگر یہ بندہ بے گناہ ہے, بے قصور ہے, تو اس نے یہ لیٹر آف اپالوجی کیوں ایشو کیا تھا؟ اس نے معافی مانگی تاکہ پولیس میں اس کے خلاف ایف آئی آر نہ درج ہو سکے. اس لیٹر میں کیا لکھتا ہے؟ ریسپیکٹڈ میڈم ڈاکٹر آئینہ, دس از ڈاکٹر جدون, ہیڈ اے ایچ ایس, ریٹنلی اپولوجائز فار مائی ٹوڈے ان اپروپریٹ بہیویئر. اس نے تسلیم کیا ہے کہ میرا جو رویہ تھا وہ آپ سے غلط تھا, خود اپنا گناہ تسلیم کیا. ریٹن اپولوجی یونیورسٹی کے پاس. اس ریٹن اپولوجی کے بعد ڈاکٹر آئینہ نے اس کے خلاف جو پولیس میں ایف آئی آر تھی وہ درج نہیں کروائی. اس نے گارنٹی دی, اپنی زبان دی, لیکن زبان دے کر مکر گیا. لیکن اس میں اس کا قصور نہیں, کیونکہ یہ جو قوم پرست ہیں یہ پاکستان کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں کہ ایک جانب کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان کی حمایت کر رہے ہیں اور دوسری جانب جھنڈے جا کے افغانستان کے لگاتے ہیں. تو اس نے یہ لکھ کر دی ہے, اور آپ اب اسی حیات پریگل کی پوسٹ پڑھیں جس میں یہ ابھی ہم کو کہانیاں سنا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جی ان کا قصور ہی کوئی نہیں, کسی بات پر بحث ہوئی, ایچ آر مینیجر خاتون نے ڈاکٹر صاحب کو گالیاں دی, دھکے دیے اور پھر پولیس کو شامل کر لیا, حالانکہ وہ بندہ خود معافی مانگا ہے. اور اب میں آپ کو ایک اور دکھاتا ہوں. یہی حیات پریگل پھر یہ سٹوری آج لگاتا ہے کہ کرنل پشتون تھا, اچھا ہوا. اگر تو یہ میڈم پنجابی ہوتی نا تو پھر انہوں نے پشتون پنجابی کا مسئلہ بنانا تھا. مسئلہ ان کو یہ پڑ گیا قوم پرستوں کو کہ وہ جو کرنل صاحب ہیں وہ بھی پشتون تھے, میڈم بھی پشتون تھی, اور یہ جو جدون تھا یہ بھی پشتون تھا. نہیں تو ان گھٹیا لوگوں نے اس کو پنجابی پشتون کرنا تھا. تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کرنل پشتون تھا, اچھا ہوا. آج تو پنجابی لفافے اور بوٹ چاٹ اچھل کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ کرنل پشتون تھا اور اس کی بیوی پر غیرت, اب تم اپنی پشتون والی کیوں نہیں دکھا رہے؟ تو یہ وہ بغیرت قسم کے قوم پرست ہوتے ہیں, گھٹیا نسل کے, کہ ایک پشتون خاتون کو ان کا یہ قوم پرست ساتھی پروفیسر گالیاں دیتا ہے, اس کے بعد ریٹن معافی مانگتا ہے. اور ان بغیرتوں کی قوم پرستی یہ ہے کہ یہ اب اس خاتون کا بھی دفاع نہیں کر رہے جو کہ خود پشتون تھی. اور کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ یہ افغانستان کے سگے ہیں. اور افغانستان کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل ہی ایک انڈیا کا ویلاگر وہاں پر گیا, ویڈیو بنا رہا تھا, اور ویڈیو میں ان کو کہتے ہیں افغانستان میں طالبان کے سپورٹر تھے ساتھ کہ جی یہاں پر اگر میں بھارت کا شہری شادی کرنا چاہوں تو آپ لوگ مجھے کیسے فیسیلیٹیٹ کرو گے؟ تو آگے نیچے ایک بندہ کہتا ہے, پیچھے سے آواز لگاتا ہے, جی 17 لاکھ روپے میں ہم آپ کی شادی کروا دیں. یہ ان افغانیوں کی جو غیرت ہے, جن قوم پرستوں کو یہ حمایت کرتے ہیں, یہ ان کی غیرت کا لیول ہے. اور پھر یہ ان قوم پرستوں کا لیول ہے کہ اپنی ایک جو خاتون ہے ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے, ہراساں کرنے والے کے ساتھ کھڑے. اور پی ٹی آئی کے لوگ تو ویسے ہی
जो बुगज है फौज का, उस बुगज में इनको नेतन्याहू की सपोर्ट करनी पड़ जाए, इंडिया की सपोर्ट करनी पड़ जाए, अफगानिस्तान की सपोर्ट करनी पड़ जाए, कल को अगर दज्जाल भी आ गया तो इन्हें दज्जाल की भी हिमायत करना शुरू कर देना है अगर वो पाक फौज के खिलाफ बात करे। तो पीटीआई वालों का तो कोई ना वो 3 में है ना 13 में है, लेकिन ये इन घटिया कौम परस्तों का किया गया वाकया है। अब दोस्तों एक और चीज, ये ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक जो कि इस्लामाबाद में शहीद हुए, और शहीद क्यों हुए कि इन्होंने देखा कि एक लड़की जो कि इम्तियाज स्टोर में काम करती थी, वो बच्ची को वहां का ही एक जो लड़का था वो सड़क के ऊपर हरासा कर रहा था। आप इस कांगड़ी पहलवान की शक्ल देखें कि ये मतलब लोंडा लपाड़ा स्पाटर किस्म का पिंडी का ये जोन सा है, बच्ची को पकड़ के हरासा कर रहा है। और ये जो ग्रुप कैप्टन है, इन्होंने पहले एक दफा देखा, गाड़ी आगे लेकर गए, लेकिन फिर वापस गाड़ी मोड़ के लेके आए और इन्होंने आकर इसको पूछने की कोशिश की कि तुम क्यों कर रहे हो इस तरह। तो वो कहते हैं जी आप पीछे जाइए। इन्होंने दोबारा रोका, इन्होंने कहा नहीं ये क्यों कर रहे हो। तो इस लड़के ने बंदूक निकाली और पीएएफ के इन ग्रुप कैप्टन को शहीद किया, इनको गोली मार दी। तो अब आप मुझे ये भी बताएं कि कल जो कर्नल साहब ने अपनी बंदूक निकाली, अगर वो ना निकालते तो ये जो घटिया किस्म के अफगानी कौम परस्त हैं, आप तो इनसे कुछ भी तवक्को कर सकते हैं, ये तो उधर उनको कत्ल भी कर सकते थे। और फिर इन्होंने जो अपने बच्चों के ज़हनों में गन डाला हुआ है, वो फिर आपको नजर आता है कि टीचर ही कौम परस्त है, वो अफगानिस्तान से मोहब्बत सिखा रहे हैं। आप कैसे तवक्को कर रहे हैं कि इनके पढ़ाए गए बच्चे जो उनसे पाकिस्तान से मोहब्बत करेंगे? उनके बच्चे भी यही कहेंगे जी हमारा वतन तो अफगानिस्तान। तो ये हमें अपनी यूनिवर्सिटियों से ये गंद कौम परस्ती का साफ करना पड़ेगा। ये गंद सिंध में, ये गंद इस्लामाबाद में, ये गंद खैबर पख्तूनख्वा में, हमारे हर सूबे में, और ये गंद पंजाब में भी होगा। पंजाब में अभी तक कौम परस्त सामने नहीं आए, लेकिन मैं आपको आज भी लिख कर दे रहा हूं, जिस दिन पंजाबी कौम परस्ती परवान चढ़ी, वो सेकुलर होगी, वो इसराइल की हिमायत करेगी, वो इंडिया की हिमायत करेगी, वो पाक फौज को गालियां निकालेगी। जिस दिन पंजाब में कौम परस्ती उठी, यही उठेगी, क्योंकि पाकिस्तान नजरिया इस्लाम पर बना है, हमने अपने नजरिए का तहफ्फुज करना है। और इसके साथ दोस्तों फिर तहरीक इंसाफ वालों ने आज फिर एक नया काम शुरू किया कि ये जी डॉक्टर आयना आपको वीडियो में नजर आ रही है। अभी हम ये इंश्योर नहीं कर सकते कि वीडियो एआई से बनी है या रियल है, लेकिन इसमें है क्या कि ये जो तुलबा हैं, इनमें जदून गैंग के लोगों ने बाकायदा इनका रास्ता ब्लॉक किया, यहां पर ये बैरिकेड लगा दिए हैं। तो डॉक्टर आयना चूंकि बच्चों से बात करना चाहती हैं, तो वो ये बैरिकेड हटाकर बच्चों के पास जाती हैं कि बेटा आप क्यों एहतजाज कर रहे हो। लेकिन अब वो ये वीडियो दिखाकर बता रहे हैं कि जी देखिए उन्होंने कितना जुल्म कर दिया, कि मतलब बेगैरत के बच्चों, आप लोग उधर खड़े होकर एक कर्नल को मार रहे हो और यहां पर उन्होंने बोर्ड गिरा दिया। तो ये आपको ज्यादा बड़ी चीज लग रही है। आपको इससे इन यूथियों की सोच का पता चलता है, लेकिन सोच क्या है कि वो तो बुगज के तहत ऑपरेट कर रहे हैं ना। उनको तो कल को दज्जाल भी आ जाएगा और वो भी कहेगा मैं पाक फौज का मुखालिफ हूं, कहेंगे अब्बू जान। और इन्होंने क्या कहना है, इनकी तो यही औकात है। अब दोस्तों एक आखिरी खबर, और ये खबर भी बन्नू की है, जहां से ये जदून नाम का कौम परस्त है। और बन्नू में क्या हो रहा है कि बन्नू में एक तो रेगुलर पुलिस होती है, लेकिन इस रेगुलर पुलिस के कुछ लोगों ने क्या ड्रामा शुरू किया कि जब वो वर्दियां उतार देते हैं, जब उनका छुट्टी का वक्त होता है, तो वो जो सा है सिविल कपड़ों में खुद को कहते हैं कि हम पुलिस अमन कमेटी बन चुके हैं। खुद से उन्होंने ये नाम इजाद किया है और कहते हैं कि जी अब ये जो पुलिस अमन कमेटी है ये बन्नू का सिस्टम चलाएगी। तो बुनियादी तौर पर जो नॉर्मल पुलिस है उसी के कुछ लोग जो से हैं वो एक अमन कमेटी बना बैठे हैं। और इस अमन कमेटी पे वो करते क्या है कि ना वो तालिबान का मुकाबला करते हैं, ना वो दहशतगर्दी का मुकाबला करते हैं। वो लोग पाक फौज के खिलाफ नारे लगाना, कौम परस्तों की हिमायत करना, यही पश्तीनी टोले वाली बातें करना, इस तरह की हरकतें करते हैं, कौम परस्ती फैलाते हैं। और आज भी इन्हीं कौम परस्तों ने बाकायदा उधर काफी देर वहां फसाद खड़ा किया रखा। और फिर एक ये पुरानी वीडियो चलाने लग पड़े, यकीनन आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी कि जी ये पुलिस लाइंस का गेट जो से हमने बंद कर दिया है। लेकिन ये जो दावा झूठा है। हमने इस वीडियो को जब फैक्ट चेक किया तो पता चला कि ये जो वीडियो है ये 30 अप्रैल 2025 की है। ये आपको नीचे डेट भी नजर आ रही है। और ये वीडियो ये अभी फैला रही है, और किस अकाउंट से फैला रही है? इंसाफ लॉयर्स के अकाउंट से, जिसका मतलब ये है कि सारा गन तहरीक इंसाफ का पैदा करता है। तो खुद तहरीक इंसाफ की गवर्नेंस आपके सामने खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी है कि पुलिस के ही लोगों को अमन कमेटी की एक शक्ल दी जा रही है, और वो पुलिस के लोग अपनी मर्जी से बत्ताखोरी कर रहे हैं, अपनी मर्जी से चेक पोस्टें लगा रहे हैं, अपनी मर्जी से लोगों से पैसे ले रहे हैं। और फिर क्या हो रहा है कि उसी पुलिस फोर्स को इस्तेमाल करके वहां पर फौज के मुखालिफ भी बयानियां बनाते हैं, ताकि ये जो फितना उल खवारिज के दहशतगर्द हैं इनको फैसिलिटेट कर सकें। और फिर ये शो करते हैं कि जी ये देखें ये बन्नू की पुलिस है। हालांकि अगर ये कोई ढंग की सूबाई हुकूमत होती और पुलिस वाले ऐसी हरकतें करते तो उनका जो ओहदे हैं, जो उनके रैंक है, वापस लिए जाते हैं।
لیکن یہ جی تحریک انصاف کی گورننس کی صورتحال ہے آپ کے سامنے. تو دوستوں دیکھیں پاکستان کا جو بھی مسئلہ ہے, بی ایل اے ہے, بی وائی سی ہے, پی ٹی ایم ہے, ایکشن کمیٹی ہے, یہ جو سندھ میں جسکم والے قوم پرست ہیں, کوئی پنجاب میں بھی اٹھیں گے قوم پرست, جو بھی یہ پاکستان کے مسئلے آپ کو نظر آ رہے ہیں, یاد رکھیں جڑ صرف ایک ہے, قوم پرستی. اور پاکستان قوم پرستی کے نام پر نہیں بنا, پاکستان نظریہ اسلام پر بنا ہے, اور انشاءاللہ نظریہ اسلام کا تحفظ ہم کریں گے. بہت شکریہ.